कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुराणों ने अति पुष्करणी कहा है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है वह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करे तो भी पूर्ण फल का भागी हो जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। वीडियो 4 भागों में है। पहले भाग कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी सारी कथाएं हैं। दूसरे भाग में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का महत्व है। तीसरे भाग में दीपदान का सही तरीका। चौथे भाग में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त। अगले वीडियो में हम इस दिन से जुड़े कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप पैसों से जुड़ी तंगी, अपने जीवन में आ रही अड़चने, स्वास्थ्य, रिश्तों में आ रही तकलीफों से छुटकारा पा सकेंगे। चलिए कथा के बारे में जानें। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि इस दिन से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। पहली कथा, इसी दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों तीर्थ यात्री पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं। दूसरी कथा, एक कथा यह भी प्रचलित है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। त्रिपुरासुर नाम के दैत्य के आतंक से तीनों लोग भयभीत थे। त्रिपुरासुर ने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। त्रिपुरासुर ने प्रयाग में काफी दिनों तक तप किया था। उसके तप से तीनों लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। त्रिपुरासुर ने उनसे वरदान मांगा कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव, जंतु, पक्षी, निशाचर न मार पाए। इसी वरदान से त्रिपुरासुर अमर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से इस दैत्य के अंत का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिपुरासुर के अंत का रास्ता बताया। देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए प्रार्थना की। तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया। महादेव ने तीनों लोकों में दैत्य को ढूंढा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तीसरी कथा, पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने धर्म, वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके अतिरिक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीपदान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सके, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सके। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। चौथी कथा, जब विष्णु भगवान ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया, तब उन्होंने 2 पग में सारा संसार नाप लिया था। जब राजा बलि के पास वामन जी को देने के लिए तीसरे पग की जमीन नहीं थी, तब राजा बलि तीसरा पैर अपने सिर पे रखने को कहा। राजा बलि जानते थे कि इसके बाद उनका अंत तय है, इसलिए बलि ने कुछ मांग रखी। उन्होंने भगवान से मांग की, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली के दिन का दीपदान का पुण्य उनके भाग्य में जाए। तब लक्ष्मी जी वहां प्रकट हुई और उन्हें भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि अगर धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली के दिन का दीपदान का पुण्य भाग्य में जाएगा तो उन भक्तों को क्या मिलेगा जो इन 3 दिनों में दीपदान करेंगे। तब बलि राजा ने कहा, जो भी भक्त देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को एक भी दीप किसी भी मंदिर, नदी, नाले या तालाब के पास जलाएंगे, उनको धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली के दिन के दीपदान से भी दुगना पुण्य और फल मिलेगा। पांचवी कथा, कार्तिक महीना भगवान कार्तिक के द्वारा की गई साधना का माह माना जाता है। इसी कारण इसका नाम कार्तिक महीना पड़ा। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी के दर्शन करने का विधान है। पूर्णिमा को स्नान, अर्घ्य, तर्पण, जप, तप, पूजन, कीर्तन एवं दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु पापों से मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। क्या करें इस दिन? पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ व
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पापमुक्त कर्जमुक्त होकर विष्णु की कृपा पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीप दान करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान का महत्व। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री के शिव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। दीपदान से जुड़ी एक लोक कथा जो काफी प्रचलित है। जो लोग कार्तिक मास में श्रीहरि के मंदिर में दूसरों के रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। मित्रों, समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने के 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से शतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं उनके कुल में कोई नरक भोगने वाला नहीं होता। देवगण भी विष्णु के गृह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन, यश, कीर्ति लाभ होती है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें? मित्रों, ऐसा तो नहीं कि आप दीपदान करके दोष कमा रहे हैं, पुण्य के जगह पाप के भागी बन रहे हैं। चलिए जानते हैं शास्त्र क्या कहता है। कार्तिक मास में दीप दान करने के भी नियम हैं। दीप दान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग दीप को जलाकर दोना में रख के नदी या तालाब में बहा देते हैं। सबसे पहली बात ये उस नदी, नाले, झील, तालाब का अनादर है। ऐसा करना गलत है। दूसरी बात, आप जब दीप दान करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अंधेरे में रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप दीप को पानी में बहा देते हैं तो दिया अपने निश्चित अवधि तक जल नहीं पाता। कभी वो बहाव में या दिए के वजन से पानी भरने के कारण डूब जाता है। अतः आपको दीप दान करके भी दोष लगता है। इसलिए मित्रों, भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 7 नवंबर 2022 सोमवार शाम 4:15 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 8 नवंबर 2022 मंगलवार शाम 4:31 तक। कार्तिक पूर्णिमा व्रत तिथि 8 नवंबर 2022 मंगलवार। पूजा का शुभ मुहूर्त 8 नवंबर 2022 को शाम 5:31 से शाम 6:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:46 तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना राय देना ना भूले और अगर चैनल में कोई नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।